श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ने जैसे इस बार यूपी के सियासी उफान को खुद में समेट लिया है, इसीलिए हर राजनीतिक दल की कोशिश है कि वो अयोध्या की धुरी से जुड़कर अपनी चुनावी धार को तेज कर सके। असदुद्दीन ओवैसी भी खुद को अयोध्या के इस चुनावी मायाजाल से दूर नहीं रख सके। 3 दिन के दौरे की शुरुआत अयोध्या से की है। बंगाल और बिहार की तरह इस बार उनकी सियासी जमीन भले ही अलग है, लेकिन राग वही है, मुस्लिम तुष्टीकरण। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंडों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? संकेतों और संदेशों की सियासत में खासी दिलचस्पी रखने वाले ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर थोड़ा कंफ्यूज नजर आते हैं। पहले तो उन्होंने पोस्टर्स में अयोध्या की जगह जानबूझकर फैजाबाद लिखवाया ताकि तुष्टीकरण की चाशनी को वोटों के रंग में रंगा जा सके। फिर विवाद बढ़ा तो दोबारा फैजाबाद को अयोध्या करवा दिया। ओवैसी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यूपी में बिना तुष्टीकरण के ना ही वो अच्छे से चुनाव लड़ पाएंगे, ना ही वोट बैंक को जुटा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ मजहबी बयान दिया और विवादित ढांचे के साथ साथ यूपी के संवेदनशील मुद्दों का भी जिक्र किया। हालांकि उनके इस बयान से विवाद ज्यादा बढ़ गया। ओवैसी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा देते हुए गैंगस्टर अतीक के परिवार को अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया। विरोधियों का कहना है कि ओवैसी ने ऐसा जल्दबाजी में वोट बैंक की राजनीति के चलते फैसला लिया है। अब ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमानों के एक मुश्त वोट उन्हें मिल जाएं, सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाए। मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मुस्लिम नेता विराजमान हो जाए। वहीं बीजेपी नसीहत दे रही है कि ओवैसी अयोध्या आए हैं तो तुष्टीकरण को भूल जाए। अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है और मंजलिस ये चाहती है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें। इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा कर और हासिल करते हैं। अयोध्या का नाम लेने से पहले लोग कतराते थे। अयोध्या जी प्रभु राम की जन्मस्थली है और वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं और मैं स्वागत करता हूँ कि अयोध्या से वो आ रहे हैं। और मैं तो ये भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जाकर के प्रभु राम का आशीर्वाद लें। अयोध्या से वो शुरुआत कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से हमारे आरएसएस चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी का बयान आया है, उसको अनुसरण किया है शायद उन्होंने। इसीलिए वो अपने पूर्वजों की धरती से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। हम सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं और इसीलिए वो अयोध्या आ रहे हैं। उनका स्वागत है। AIMIM ने यूपी में 100 या उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। यूं तो ओवैसी का जोर इस बात पर है कि मुस्लिम और ओबीसी समेत पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में भी सेंध लगाई जाए, लेकिन जहां तक पिछड़ों का नेतृत्व करने वाले क्षेत्रीय दलों का सवाल है तो ओवैसी का मुस्लिम और पिछड़ों वाला गठबंधन किसी मंजिल तक नहीं पहुँच सका है। इसलिए यूपी में ओवैसी की चुनावी राह आसान नहीं होगी। ओवैसी खुद कह चुके हैं कि वो भारतीय राजनीति की लैला हैं और गठबंधन के लिए उनके पास कई मजनू हैं, लेकिन यूपी में अब तक सियासी लैला का ऐसे मजनू के साथ गठबंधन नहीं हो सका है जो वोट बैंक के